नमस्कार जोहर, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद जेपीएससी अकेडमी पर। देखिए, टीजीटी और पीजीटी को लेके जो 2000 कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली निकलने थे वो विभिन्न जिलों में आपको देखने को मिल रहा होगा। ये क्या है? कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा खासियत क्या है कि एज लिमिट इसका बहुत शानदार है, 21 से 55 साल। वैसे कैंडिडेट, वैसे अभ्यर्थी, वैसे टीचर्स जो कई प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हों और उनकी सैलरी कुछ कम हो, और उनके लिए ये बहुत बेस्ट है। बहुत बेस्ट इसलिए है कि आपका एज भी 55 साल तक है फॉर जनरल। ये जनरल का एज मैं बता रहा हूँ। तो इस भर्ती में चयन प्रक्रिया क्या होगा, मतलब चयन का प्रोसेस क्या होगा और कैसे आप इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे, इसको भी मैं बताऊंगा। कुछ सावधानियां आपको बरतने हैं, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके लिए इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा वो भी समझाऊंगा। और 2000 जो पद हैं उसमें विभिन्न जिलों में आपको देखने को भी मिल रहा होगा। ये है पीजीटी भर्ती, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, और टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। इन दोनों के पद को निकाले गए हैं और ये कॉन्ट्रेक्चुअल है, यानी कि ये 11 महीने तक आप स्कूल में काम करेंगे और प्रिंसिपल देखेंगे। अगर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर अगला जो शैक्षणिक सेशन चलेगा उसमें भी आपको रखा जाएगा। ये एक तरह से ठीक भी अच्छा है, आपके लिए अच्छा है, उन कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छा है जो कई स्कूलों में पढ़ाते हैं लेकिन वहाँ सैलरी कम मिलती है। ठीक है, तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट है। और इसमें इस फॉर्म को भरने के लिए आपका योग्यता क्या है तो तमाम चीज़ समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे ये पलामू जिला का है, मैं दिखा देता हूँ। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पलामू। आपके चयन प्रक्रिया में शामिल कौन कौन लोग होंगे, कैसे कैसे चयन होगा वो भी बताऊंगा। विज्ञापन संख्या 1/2023। देखिए, आदर्श विद्यालय यानी आइडियल स्कूल योजना अंतर्गत जिले के उत्कृष्ट विद्यालय यानी स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में संविदा यानी यही है कॉन्ट्रेक्चुअल आधारित, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड, ठीक है, शिक्षकों के चयन हेतु आवश्यक सूचना। अब मैं आपको इसमें मेन चीज बताऊंगा, ये डिटेल बाकी आप पीडीएफ देख लीजिएगा। पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, यहाँ पे देखिए, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संख्या 697 दिनांक 15/3/2022 के अनुरूप उपायुक्त सह अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष कौन होंगे? उपायुक्त। जिला स्तरीय चयन समिति के आदेशानुसार आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत जिले के निम्नांकित उत्कृष्ट विद्यालयों स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों जिन्हें राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी आदर्श विद्यालय योजना के अंतर्गत गुणवत्त शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, में अल्पकालीन संविदा आधारित स्नातकोत्तर प्रशिक्षित एवं, यानी ये हो गया पीजीटी, ठीक है, और स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों यानी यह हुआ टीजीटी के चयन हेतु योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन निम्न अंकित शर्तों के अधीन आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ पे आपको सीट दिखेगा, ये सब्जेक्ट वाइज है, ये पीजीटी के लिए है। यहाँ पीजीटी के लिए टोटल 140 पद हैं पलामू जिले में, और टीजीटी यहाँ पे देखिए, टीजीटी ये है आपका 71 पद। इन दोनों में आपका 5%, दिव्यांग के लिए 4% निकालना है और महिला के लिए 5%। तो 140 का जो 5% होगा मतलब लगभग 7, और इसमें वो 4 तो ये सीट इनके लिए आरक्षित रहेगा, दिव्यांग और महिलाओं के लिए। क्षैतिज आरक्षण मैं कभी समझा दूंगा होता क्या है। ठीक है, ये सीट आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज, जो सब्जेक्ट हैं 11 सब्जेक्ट हैं। अब इसमें देख लीजिए 11 सब्जेक्ट जो हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, ये पीजीटी के लिए हैं। बट टीजीटी में आप जब आएंगे तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, फिजिक्स यहाँ पे मिल गया। ठीक है, और यहाँ भी था मैथ फिजिक्स, इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री, यहाँ भी बायोकेमिस्ट्री था, लेकिन हिस्ट्री, सिविक्स, यहाँ सिविक्स के नहीं थे। इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन और होम साइंस, ये आपको यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो पद ये हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आपके लिए योग्यता क्या होगा। सबसे पहले समझाता हूँ पीजीटी यानी स्नातकोत्तर प्रशिक्षित पीजीटी। आप ग्रेजुएशन किए हैं ना मान्यता प्राप्त संस्थान से, उसमें आपका 50% अंक होना चाहिए पीजी में। लेकिन अगर आप एससी और एसटी हैं तो 45% चलेगा, और पास होने चाहिए, ये बता देता हूँ। आप पीजी ऐसा नहीं कि आप लास्ट ईयर में है, ऐसा नहीं है, पीजी आप पास होने चाहिए। साथ ही साथ मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बीएड या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बीएड के समकक्ष घोषित डिग्री, अगर आपके पास बीएड या बीएड के समकक्ष कोई डिग्री है जिसमें आप पास हैं, नॉट क्वालिफाइंग। ठीक है, एक होता है ना कि 2 साल का बीएड है और मेरा सेशन 23 में कंप्लीट होगा, नहीं, आपका कंप्लीट होना चाहिए बीएड। ठीक है, क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्दी पूरी कर ली जाएगी। बाकी मैं टीजीटी के लिए भी दिखा देता हूँ। टीजीटी के लिए क्या है कि आपका
जो 3 वर्ष का पढ़ाई किए हैं आप जिस विषय में, यानी आपका जो भी ऑनर्स रहा हो उसमें 50% अंक आपको चाहिए फॉर जनरल, ईबीसी, ओबीसी, सॉरी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी इनके लिए, और एससी एसटी हैं तो आपको 45% अंक आना चाहिए। स्नातक की डिग्री पास होनी चाहिए, मतलब आपके पास डिग्री होनी चाहिए। साथ ही मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बीएड या उसके समकक्ष डिग्री पास होने चाहिए, यानी ये दोनों आप पास हो, आपके पास सर्टिफिकेट हो, आप फॉर्म भरेंगे। ठीक है, चलिए अब उम्र दिखा देता हूँ। सबसे शानदार ये है 1/1/2023 के आधार पे उम्र सीमा 21 से 55 साल होगी। ठीक है, ये न्यूनतम आयु है और अधिकतम आयु 55 साल। ठीक है, चलिए मानदेय आपको क्या मिलेगा, 11 महीने आपको काम करने हैं। पीजीटी के लिए 27,500 रुपये और टीजीटी के लिए 26,250 रुपये ये है आपका। और आपको बता देता हूँ आपका जो काम होगा बच्चों को पढ़ाना, निरीक्षण करना, प्राचार्य द्वारा सौंपे गए जो काम होते हैं वो सब। चयन की प्रक्रिया अब समझिए। यहाँ उपायुक्त की अध्यक्षता यानी डीसी साहब की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा, अब इसमें डीसी साहब हो सकता है डीसी साहब ही रहें या डीसी साहब कोई एक कमेटी बना दें जिसमें एक आपके रहेंगे जिला शिक्षा पदाधिकारी, वो जरूर रहेंगे, बाकी और भी लोग रहेंगे। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होगा आपका, कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा, आपका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ती है, मैं आपको बता दूंगा क्या है। एवं व्यवहारिक कक्षावलोकन, आपको वहां कह देंगे कि चलिए पढ़ाइए बच्चों को, कैसे देखते हैं हम कैसे आप पढ़ाते हैं। इसके आधार पर चयन समिति द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप मेधा सूची के अनुसार किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कितना है, 140 पीजीटी में है और 71 उधर टीजीटी में है, तो मान लीजिए 71 की जगह इसमें 200 कैंडिडेट का सिलेक्शन कर लिया उन्होंने, या 150 का किया। अब 150 में मेधा देखा जाएगा कि कौन ऊपर है, किनका डेट ऑफ बर्थ ऊपर है, मार्क्स किसका ऊपर है, तो और साक्षात्कार में जो अंक आपका है, मतलब सब कुछ देखा जाएगा। मेनली आपका इंटरव्यू ये मायने रखता है। इंटरव्यू और मेधा सूची जब बनेगा ना तो उसमें आपके मार्क्स वगैरह सब कुछ देखे जाते हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट है। फिर आपका सिलेक्शन हो गया। चयन की प्रक्रिया बिना कारण बताए चयन समिति द्वारा किसी भी समय स्थगित अथवा निरस्त किया जाता है, वो बता देंगे आपको कि चयन, और ये याद रखिएगा चयन हेतु समिति का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। ये सारे चीज़ें हो गए। चलिए अब मैं आपको मेन और कुछ दिखा देता हूँ। देखिए ये वाला आवेदन करने की प्रक्रिया। योग्य अभ्यर्थियों द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन का प्रारूप परिशिष्ट ख के रूप में संलग्न में पूर्णतया भरे हुए आवेदन पत्र सभी अनुलग्नकों के साथ निर्धारित अंतिम तिथि 5 मार्च 2023 के शाम 5 बजे तक केवल निबंधित डाक के माध्यम से, निबंधित डाक का मतलब होता है ये कर दीजिए स्पीड पोस्ट वगैरह जो करते हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा पलामू समाहरणालय भवन ब्लॉक सी समाहरणालय परिसर पलामू पिन कोड 822101 में स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, अंतिम तिथि के बाद आवेदन पत्र किसी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा, यानी आपको निबंधित डाक से भेज देना है इनको। ठीक है, चलिए यहाँ पे एड्रेस भी दिया हुआ है। बाकी हाँ, चयन परीक्षा है तो शुल्क 100 रुपये होगी, SC ST हैं तो 50 रुपये होगी। आवेदन शुल्क जो है क्रॉस्ड डिमांड ड्राफ्ट या बैंक चेक जो होता है उसके जिला शिक्षा पदाधिकारी पलामू के पदनाम से पेएबल एट पलामू में स्वीकार किए जाएंगे, जो आवेदन के साथ आपको संलग्न करना है। पहले आपने फॉर्म भरा होगा ना बहुत सारा, अब तो ऑनलाइन की दुनिया आ गई। ऑनलाइन से बहुत पहले, आज के 10 साल पहले जैसे फॉर्म भरते थे ना आप, रेलवे SSC या फिर टीचर का जहाँ भी भरते थे, सेम वैसे ही ये फॉर्म भरना है। आपको जाना है फॉर्म भर के और 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवा लीजिए या बैंक चेक इनके नाम से जो भी है, और आप उसके बाद फिर ये सब अटैच करके जो भी सर्टिफिकेट जो भी यहाँ मांगा जाएगा अभी मैं बताऊंगा, और उसको बाद उस वो पोस्ट ऑफिस में जाके वहाँ पे स्पीड पोस्ट या निबंधित डाक जो भी है कर दीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए पात्रता, चयन परीक्षा में बैठने हेतु अनुमति पूर्णतः औपबंधिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होगा, लेकिन परीक्षा आपका नहीं, केवल इंटरव्यू, और इंटरव्यू के ठीक बाद आपका होगा डेमो क्लास। जैसे डेमो दिखाते हैं ना, आपने स्कूल में बीएड करते समय पढ़ाया है ना, ठीक वैसे ही यहाँ 1-2 क्लास आपका देखेंगे वो चयन समिति। हाँ भाई पढ़ा के दिखाइए, कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को, है ना, तो वो आपको बोर्ड वगैरह दे दिया जाएगा, आप पढ़ाइए। अब बच्चे उन्हीं को मान लीजिए या जैसे ही पढ़ाना है ना। ये स्कूल का नाम है, स्कूल का नाम आप देख लीजिए यहाँ चैनपुर, डाल्टनगंज, चैनपुर, सतबरवाल, इसलीगंज, ये सब स्कूल्स के नाम है और सीट है यहाँ दिए हुए।
आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत ये स्कूल के नाम और सीट हैं। ये है परिशिष्ट ख, जिसको आपको फिल करना है ये वाला, तो इसे प्रिंट आउट करा लें, है ना, आपको मिल जाएगा, वेबसाइट पे भी मिल जाएगा और कैफ़े वाले भी निकाल देंगे। और यहाँ पे देखिए आपका डिस्ट्रिक्ट, यानी यहाँ पलामू भर दीजिए जिस डिस्ट्रिक्ट से भर रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन 80 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एंड 325 ब्लॉक लेवल आदर्श विद्यालय फॉर सेशन 2022-23, 23-24, ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत जल्दी, मतलब आपका भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्दी निपटा लिया जाएगा। अब यहाँ देखिए, ऑल एंट्रीज शुड बी मेड इन कैपिटल लेटर्स। जैसे ही आप यहाँ आते हैं, पोस्ट अप्लाइड फॉर, अब मुझे मान लीजिए आपको भरने हैं, मान लीजिए टीजीटी, तो टीजीटी यहाँ डाल दिया, ऐसे डालिएगा। कैंडिडेट ने मान लीजिए रमन कुमार डालना है, तो आर बड़ा, ए बड़ा, एम बड़ा, ए बड़ा, एन बड़ा, रमन, रमन एक गैप करके फिर कुमार, यहाँ पे ऐसे भरेंगे, मतलब सब कैपिटल लेटर में भरेंगे, राइट। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम ऐसे भरने हैं, फादर नेम, हस्बैंड नेम जो भी है, डेट ऑफ बर्थ, और आपको यहाँ एज निकाल लेने हैं, कितने एज हुए, कैपिटल में सब भरना है, कैंडिडेट एड्रेस, और यहाँ पे फोटो हाल का चिपकाइएगा, याद रखिएगा, ठीक है, रिसेंट कलर फोटो जरूर हाल का चिपकाइएगा, नहीं फिर फोटो बचाने के चक्कर में कुछ और ही बच जाएगा, है ना। एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ जो भी हैं आप भर दीजिएगा, और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर आप कहीं पढ़ाए हैं, कुछ किए हैं, जो भी है वो भर दीजिएगा। नहीं सॉरी, यहाँ तो बीएड वगैरह का है ना, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में कुछ है तो भर दीजिए, ये प्राथमिकता देते हैं। और एक्सपीरियंस यहाँ जो भी है यहाँ पे भर दीजिए, अगर आपके पास है तभी भरिएगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट, आर यू एबल टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। यदि आपको दोनों आता है तो यस कीजिएगा, नहीं तो फिर एक करिएगा यस, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि चयन समिति इंग्लिश हिंदी जिनको आता है उन्हीं को लेगी, ऐसा नहीं है। आप एकदम परफेक्ट, वो इंटरव्यू में जाएंगे ना तो यही सब चीज़ देखते हैं, आपके जो भर के फॉर्म देंगे उससे भी पूछेंगे क्वेश्चन। और ये देखो अधिसूचना है 2012 वाला, जो नियमावली बना था ना 2012, यहाँ देखिए 2012 इन्होंने भी अटैच कर दिया कि देखो भाई ये चीज़ें हैं। और 12 के बाद 22 वाला भी अटैच इन्होंने लास्ट में किया है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये लंबे, हाँ ये आ गया, ये इन्होंने बताया है कि हाँ भाई कैसे कैसे सिलेक्शन होगा आपका, जेएसएससी एग्ज़ाम निकालेगा उसका कैसे होगा। देखिए ये जैसे यहाँ देखिए झारखंड का, ये सरकारी के लिए है, मतलब सरकारी है, ये जो सरकारी मतलब जो निकलेगा ना टीजीटी, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा, तो ये आपका निकलेगा, इसके अलग है। एक चीज़ और बता दूं, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है, पीजीटी का जो वैकेंसी आया था जेएसएससी के थ्रू, लगभग शायद मेरे ख्याल से 3000 समथिंग पोस्ट थे, 3000 प्लस मैं लिख देता हूँ, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो ये भर्ती एकदम आने हैं, ये नियोजन नीति बनने के बाद आएगा। और अभी ये जो भर्ती टीजीटी पीजीटी का स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में या आइडियल स्कूल में जो चल रहा है, मॉडल स्कूल में, ये अलग है। दोनों दो चीज़ें हैं, याद रखिएगा, एक में मत मिलाइएगा। तो वो अलग है, ये अलग है। इन्होंने यहाँ दिखा भी दिया है कि भाई आप 11 महीने के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करेंगे। आप दावा नहीं कर सकते हैं कि मेरा सरकारी कर दीजिए, आप दावा नहीं कर सकते कि इसके बेस पे मुझे नौकरी दे दीजिए। इन्होंने नोटिफिकेशन में, इसी नोटिफिकेशन में लिख रखा है, कहीं मैंने पढ़ा है। जो टीजीटी आएगा और पीजीटी आएगा, टीजीटी पीजीटी, यहाँ एज देख लीजिए 40 साल जनरल का, मतलब अगर आपका सपना है, आपने बीएड कर रखा है, आपका सपना है कि पीजीटी टीचर बनना है या टीजीटी टीचर बनना है, तो आपका जनरल और ईडब्ल्यूएस का एज है 40 साल, विकलांग हेतु 45 साल। अगर आप स्कूल में पहले से 3 साल पढ़ा चुके हैं तो 5 साल की छूट हर कैंडिडेट को मिलेगी कैटेगरी वाइज। जैसे मान लीजिए कोई जनरल कैंडिडेट के हैं, टीचर पहले से हैं, अगर वो चाहते हैं कि हम पीजीटी बन जाएं तो 45 साल उनकी उम्र हो गई। महिला अनारक्षित या पिछड़ा वर्ग, इनके लिए 43 साल, और ओबीसी के लिए 42 साल, एससी एसटी के लिए 45 साल। ठीक है, ठीक है, तो ये है। और यहाँ पे देखिए 5 साल छूट, सरकारी प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक को अधिकतम 5 साल की छूट दी जाएगी। और इनका एग्जाम होता है सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा 200 अंक, और जिस विषय में नियुक्ति होनी है 300 अंक, ये याद रखिएगा। तो ये था। अब मैं आपको मेन चीज़ बता देता हूँ, मेन बात जो मैंने आपसे कहा था कि सिलेक्शन कैसे होगा। देखो इसमें कुछ चीज़ आपको ध्यान में रखना है, और वो करेंगे आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे हो जाएगा। सिलेक्शन के लिए सबसे पहले आपका करना क्या है, मैं एक बार उस नियमावली को दिखा देता हूँ जहाँ पे ये लिखा था कि
आपका जो 11 महीने के लिए जो रखा जाएगा, और इसके बाद आप दावा नहीं कर सकते हैं, कुछ कहीं था ऐसा, मैंने पढ़ा भी है, ठीक है ना। देखिए, हाँ, इधर था। यहाँ देखिए, संविदा आधारित चयन को एक शैक्षणिक वर्ष में 11 माह हेतु कार्य करने संबंधी इकरारनामा, मतलब एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर किया जाएगा। यह इकरारनामा चयनित उम्मीदवार एवं संबंधित विद्यालय के प्रचार के बीच निर्धारित शर्तों के अनुरूप किया जाएगा। एक और कहीं था आपका, मैंने पढ़ा तो था, खैर कोई बात नहीं, आप लोग देख लीजिएगा, है ना, वो चीज़ था, मैंने कहीं पढ़ रखा था कि आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं तो बाद में चैलेंज नहीं कर सकते इस चीज़ को लेके कि आप मतलब सरकारी टीचर बनेंगे, या दावा नहीं कर सकते हैं। ये पहले ही इसमें लिख दिया गया है, ठीक है, पहले ही इसमें लिखा गया है। खैर कोई बात नहीं, अभी नहीं मिल रहा है मुझे, कोई बात नहीं। अब देखिए, मेन चीज़ दिखाता हूँ आपको, मेन चीज़ बता देता हूँ, मेन चीज़ क्या है। जैसे आपको इसमें सिलेक्शन पाने के लिए सबसे पहले फॉर्म को बहुत अच्छे से भरिएगा। फॉर्म भरने के साथ साथ फॉर्म में जो नाम आपका है, जो नेम है, सेम नेम आपके सारे सर्टिफिकेट में होने चाहिए। यदि आप आरक्षण का दावा करते हैं तो आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, अगर आप जिस आरक्षण में आते हैं, जैसे आप BC1 में, BC2 में, या फिर SC ST हैं, तो उस प्रमाण पत्र में भी, स्थानीय में भी, प्रमाण पत्र में भी, आपके फॉर्म में भी, आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट से लेके जितने भी सर्टिफिकेट हैं एजुकेशनल, उन सब में आपका नाम सेम होना चाहिए। तो अगर ये गड़बड़ है तो जल्दी से जल्दी सुधरवा भी लीजिए। पहली बात तो ये करिएगा। दूसरा, फॉर्म को बहुत साफ साफ भरिएगा, वहाँ पे सब कुछ देखा जाता है, साफ साफ भरना है, अच्छे से, आराम से। दूसरा काम ये करना है। तीसरा काम, जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो एक अच्छा सा ड्रेस बनवाना है, अच्छा सा कपड़ा खरीद के, बिल्कुल सिंपल जो आप पहनते हैं। अब ऐसा नहीं कि टी शर्ट पहन के नहीं चल जाना है, टी शर्ट नहीं, बिल्कुल नहीं पहन के जाइएगा, जीन्स बिल्कुल मत पहनिए, आप सिंपल, आप टीचर की तरह दिखने चाहिए। तो आप मेरे विचार से, जहाँ तक मैं भी बहुत बार इंटरव्यू फेस किया हूँ, नो डाउट, और मुझे बहुत अच्छे मार्क्स भी मिले हैं। खैर ये बता देता हूँ, आप एक शर्ट पैंट बनवाइए, शर्ट पैंट। यदि आप लड़का हैं या मतलब मेल कैंडिडेट है तो शर्ट पैंट बनवाइए, बहुत बढ़िया। यदि आप टाई का यूज करते हैं या कोट का, तो कोट बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं। जूता बहुत शानदार होना चाहिए, शू आपका प्रोफेशनल होना चाहिए, और लगना चाहिए कि हाँ एक ऑफिशियल, मतलब ऑफिस में कहीं आप जा रहे हैं, ऑफिस के स्टाफ्स जैसे होते हैं वैसे। एक फाइल सुंदर सा ले लीजिएगा, अच्छा सा, बहुत महंगा ना हो, बहुत सस्ता ना हो, मतलब आपको देख के लगे कि हाँ ये कोई व्यक्ति है जिनमें एक अलग ही गुण है। ये सब चीज़ ना एक प्रभाव डालता है, ठीक है ना। तो पहले तो ये कर लीजिएगा। यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो मेल के लिए मैंने बता दिया, एक बेल्ट अच्छा सा लगा लीजिएगा मेल कैंडिडेट, और बाकी चीज़ें कोई दिक्कत नहीं है। और फीमेल के लिए बताता हूँ, फीमेल के लिए सबसे, अगर आप फीमेल कैंडिडेट में यदि आप लड़की हैं, लड़की, तो लड़की के लिए सबसे बढ़िया आपका सूट सलवार जो बनाती हैं, और अच्छे ड्रेस हो, मतलब कहने का मतलब कि बिल्कुल आपका प्रेस किया हुआ कपड़ा हो, दिखना चाहिए कि हाँ आप एक कैंडिडेट हैं। और जो भी आप पहनते हैं, शू पहनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, या फिर सबसे बढ़िया आप नीचे जो भी चप्पल वगैरह पहनते हैं, सैंडल वगैरह। अगर आप महिला हैं तो आप साड़ी का यूज करें, और बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, प्रेस किया हुआ, मतलब अच्छा होना चाहिए, दिखना चाहिए। और हाथ में दोनों एक फाइल सुंदर सा अच्छा सा ले लीजिएगा, उस फाइल में आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए सारे ओरिजिनल। जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो यही सारी चीज़ें देखी जाएंगी। आपका पहले देखा जाता है पर्सनालिटी। जैसे इसको यूँ समझिए, एक सिंपल सा एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आप कहीं जा रहे हैं एक लड़की को देखने, शादी हो रही है लड़की की, तो लड़की को देखने, तो लड़की का सबसे पहले क्या देखते हैं, स्वभाव नहीं कोई देखता है, सबसे पहले देखता है कि लड़की कैसे आई, कैसे बैठी, कैसे अभिवादन की, और लड़की दिखने लिखने में कैसा है, मतलब ड्रेसअप कैसा है। अगर लड़की बिल्कुल ऐसे ही मतलब नहीं बोलते हैं कि एकदम कपड़ा ऐसा पहनी है कि 3 महीने से वो पता नहीं किस ट्रंक में डाल के रखा हुआ था, और बिल्कुल प्रेस नहीं है, बिल्कुल अजीब सा है, तो आप पहले ही नज़र में, मतलब एक होता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन ख़राब हो गया। तो फर्स्ट इंप्रेशन में यह है कि आपका ड्रेसअप बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका शू वगैरह बिल्कुल पॉलिश किया होना चाहिए, लड़के का और लड़की जो भी पहनती हैं बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा, आपको लगना चाहिए देख के कि हाँ ये स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। ये तो हुआ पहला झलक। दूसरा, पर्सनालिटी। पर्सनालिटी में आप ये कह सकते हैं कि जो आपका बायोडाटा है, बायोडाटा दैट मीन्स जो आप फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, जो आपने फॉर्म भरा है, उसका एक एक चीज़ आपको याद होना चाहिए। जैसे आपने कब मैट्रिक किया, पूछते हैं ये, कब मैट्रिक किया, मैट्रिक में कितने मार्क्स थे,
मैट्रिक में साइंस में कितने मार्क्स थे, अब साइंस के टीचर बनने जा रही हैं, मैट्रिक में मार्क्स ही नहीं पता कि साइंस में कितने थे, इंटर में कितने थे, बीएड कब किया, बीएड कहाँ से किया। तो ये सब चीज़, आपके कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम क्या है, ये सब पूछ सकते हैं अगर आपने रिसेंटली किया है वो चीज़ तो। और बायोडाटा से ये भी पूछ सकते हैं कि स्कूल में यहाँ क्यों आना चाहते हैं, पहले किसी जॉब में थे, प्राइवेट जॉब हो या फिर कोई छोटा मोटा जॉब, तो यहाँ क्यों आना चाहते हैं। सबसे मेन क्वेश्चन इंटरव्यूअर का ये होता है। तो ये सब आप एक बार तैयार कर लीजिएगा। कभी मैं लाइव सेशन में भी आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं ये चीज़ें बता दूंगा कि इंटरव्यू में कैसे आप बेहतर मार्क्स ला सकते हैं और एकदम उनकी आंखों में आंखें देख के कैसे आपको बात करना है। अब वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ, आप देख रहे हैं यहाँ ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एकदम सामने नज़र मिला के बात करें, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप सिलेक्शन पा लेंगे और इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आपके कमेंट सादर आमंत्रित हैं। और इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट होगा तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।